जय हिंद मेरे साथियों। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद बढ़िया स्थिति में होंगे मित्र। क्योंकि बढ़िया इसलिए होंगे कि उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की, पुलिस की और जेल वार्डन जैसी भर्ती की घोषणा कर दी गई है। अप्रैल के अंत में इनका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अर्थात इन सबको मिलाकर के लगभग 26,000 से अधिक पुलिस में वैकेंसी आएंगी, जिसमें लगभग 4543 जो पद हैं वो आपके दरोगा के पद हैं मित्रा। इस सेशन में मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपको सफलता तक लेकर जाएगी। मैं आपको वो रणनीति बताऊंगा, वो रास्ता बताऊंगा। अगर उसे ठीक तरीके से फॉलो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कड़वा होगा मित्र, थोड़ा सा कड़वा होगा, लेकिन मैं जानता हूं 100% आपको फायदा देगा। क्योंकि आप जानते हैं, अगर फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो हम दवा खाते हैं, वो भी थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन उससे हम सही हो जाते हैं। उसी तरीके से आज मैं जो बताऊंगा, जो रणनीति बताऊंगा आपको सिलेक्शन देने की, आपको स्टार लगाने की, वर्दी पहनने की, मुझे विश्वास है कि आप ठीक तरीके से सेशन को पूरा देख लेते हैं, कंप्लीट देख लेते हैं मेरे भाई, तो एक दिन आप मुझे 100% याद करोगे जिस दिन आप सिलेक्शन ले जाओगे। और इस वीडियो को सेव कर लेना। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि जो रणनीति मैं आपको बताऊंगा उसके अनुसार आप फॉलो करना और उसी के अनुसार आप तैयारी करना मित्र। ज्यादा नहीं, आप 8 दिन मेरे कहने से यह काम कर लीजिए, आपको खुद अन्य लोगों से अंतर दिखाई दे जाएगा मित्र। और जब आप एग्जाम करने बैठेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाने बैठेंगे, फिर अन्य लोगों से आप बेहतर पाएंगे मित्र। तो बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे पूरा देखें मित्र। चलिएगा, देखो जो जानकारी है उस पर मैं विशेष तौर से आप लोगों को सबको ये तो पता ही चल चुका होगा कि जो यूपीएसआई है, जो यूपीएसआई है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, सिलेबस के विषय में 4 से 5 इस पे भाग है इसके, और 4-5 भागों के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। अक्सर लोग कंफ्यूजन होते हैं मूल विधि को लेकर के, तो चलो पहले मूल विधि पे चर्चा कर लेता हूं। मूल विधि, आप एक काम करना मूल विधि के लिए मेरे मित्र, घटना चक्र की किताब आती है। किसकी? घटना चक्र की। मैंने इस थंबनेल में यह भी लिखा था कि आप केवल इन किताबों को पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं। किताबें पढ़नी है और आपको यूट्यूब से पढ़ना है, लेकिन आप लोग याद रखना 100% मेरे भाई यूट्यूब पर निर्भर मत रहना, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। पहली शर्त मेरी यही है कि आप लोग 100% यूट्यूब पर निर्भर मत रहना। आपको कुछ जीतने के लिए उन लाखों की भीड़ में से, क्योंकि लाखों विद्यार्थी 100% या 99% यूट्यूब से, अध्यापकों की पीडीएफ से, अध्यापकों के नोट से पढ़ेंगे, लेकिन आप 100% उन पर निर्भर मत रहना। कुछ बुक्स हैं उनको भी आपको साथ लेके चलेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो आप उनसे एक्स्ट्रा नंबर लेकर आ पाएंगे, और जब एक्स्ट्रा नंबर लेकर के आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा मित्र। मेरे भाई और मेरी बहन कान खोल के सुन लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। मूल विधि के बारे में बता रहा हूं मित्र। मूल विधि के बारे में मोस्टली आप सबसे पहले एक काम करें, एक घटना चक्र की एक किताब ले लें, घटना चक्र की एक किताब ले लें, और इसके साथ साथ इस मूल विधि के लिए ज्यादा नहीं, मैं 20 सेशन बनाऊंगा। कितने? 20 क्लास आपके सामने लूंगा मैं। आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो,
यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कि 20 क्लास ये और घटना चक्र, इनको पढ़ लीजिए। केवल एक किताब है घटना चक्र की, इसे आप बार बार पढ़िए। और एक बात को ध्यान रखिए मित्र, जिस दिन से नोटिफिकेशन आएगा ना, आपके पास कम समय मिलेगा। आप सोचें कि लोगों के कहने पर आप वो पीडीएफ दें आपको या नोट्स प्रोवाइड कराएं, तो मित्र आप उनके चक्कर मत पड़िए। आप केवल बुक्स पढ़िए, और बुक्स पे ही जो इस तरीके का एक वो होता है, दिखाता हूं तुम्हें, इस तरीके का, और नोट्स के माध्यम से उसे इस तरीके से टिक करते हुए जाइए। ठीक है, इसे हाइलाइटर बोलते हैं ना, हाइलाइटर, हाइलाइटर से उस नोट्स को, जो किताब है, उसे इस तरीके से करते हुए जाइए, रगते हुए। जो फैक्ट इंपोर्टेंट है, जो फैक्ट आपके इंपोर्टेंट हैं, उनको कलर करते हुए जाइए। और जो आपने फैक्ट बार मतलब कलर किए हैं, उनको बार बार दोहराइए। कब दोहराएंगे, वो टाइम टेबल भी मित्र आपको बता दूंगा मैं, परेशान ना हो, सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, शेयर जरूर कर दें। तो मूल विधि का जो प्रॉब्लम था मित्र, वो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। किसी को इस बारे में और कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए। ये चाहे कितने भी क्वेश्चन आए, आप मेरी क्लास से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो घटना चक्र नामक ये किताब आती है, उस पर निर्भर हो जाएं, हाइलाइटर से उसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं उनको ठीक तरीके से हाईलाइट करें। नोट्स या अपने नोट्स बनाने के चक्कर में न पड़े, पीडीएफ से दूरी बना लें मित्र। दूसरा बात, दूसरे नंबर हम लोग बात करते हैं गणित पर मेरे भाई। किस पर? गणित पर। गणित की तैयारी कैसे करें, गणित की तैयारी कैसे करें? तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है। आप एक या दो किताब लीजिए। जैसे आप किरण पब्लिकेशन की ले लीजिए। मैं हालांकि मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया है, ना मैं किसी से परिचय, लेकिन किरण पब्लिकेशन का जो मैथ है आप उसे ले लीजिए। और एक राकेश यादव, राकेश यादव की गणित की किताब आती है मित्र, इसको आप ठीक तरीके से दोनों किताबों को लगा लें, और इसके अलावा किसी अन्य झंझट में ना पड़े। इसके अगर आपने सोचा मैं इसको भी पढ़ लूं, एसडी यादव पढ़ लूं, फलाने को पढ़ लूं, दिखाने को पढ़ लूं, छोड़ दीजिए मित्र। आप इन दो किताबों को बार बार लगाइए। इन दो किताबों को, इसमें जो किरण की किताब है ना, किरण पब्लिकेशन की, इसको आप तो रट जाइए ठीक तरीके से। इसके अतिरिक्त जो किताबें हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं गणित के, उनकी सर्च आप स्वयं करिए। पिछले वर्ष के जो पेपर हैं गणित के, किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन पर बेहतर तरीके से उन चैप्टर को छाट लीजिए। मैं जानता हूं 10 से लेकर के 15 चैप्टर हो सकते हैं, या हार्डली 20 चैप्टर हो सकते हैं। बस उन्हीं चैप्टरों को ठीक तरीके से करिए, बाद बाकी छोड़ दीजिए। एक बात बताऊं मैं आपको, जो यूपीएससी और आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं लोग, आईएएस की तैयारी करते हैं, या पीसीएस की तैयारी करते हैं, सेलेक्ट वही लोग होते हैं जिन्हें यह पता होता है कि पढ़ना क्या और छोड़ना कितना है। उन्हें यह पता होता है क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। जब आपको यह पता हो जाएगा कि यह हमें छोड़ना है, तो आपकी रणनीति, आपका रास्ता और आपकी मंजिल सरल और बिल्कुल आपको एकदम पानी की तरह सरल लगने लगेगी मित्र। इस बात का मेरा दावा है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर आप खुद छांटिए। कोई बहुत से आप लोगों से कहेंगे ये पढ़िए, वो पढ़िए, फलाना पढ़िए, दिखाना, मित्र चक्कर में न पड़े। मैं सच बता रहा हूं, बहुत लंबे समय बाद आपको कोई वैकेंसी देखने के लिए मिली है। अनावश्यक चक्करों मत पड़िए। जो रियल तरीके से आप तैयारी करें,
चेक कहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी सेशन से करें, मेरे यूट्यूब से करें, लेकिन करें आप इस तरीके से करें, एक रणनीति बना करके। लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। आप राकेश जो यादव का गणित है मित्र, उसे ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें रीजनिंग की मित्र। किसकी? रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है। अगर इसको आप प्रतिदिन 2 घंटे किसी भी किताब से, आपको जो बेस्ट किताब लगे, जैसे अरिहंत की है, किरण की ले लीजिए या लूसेंट की ले लीजिए, जो आपको अच्छा पब्लिकेशन लगे, आप मार्केट जाइए ईमानदारी से, जो आपके नियरेस्ट बुक स्टोर हो, वहां पर जो उसकी किताबें हैं रीजनिंग की, उनको आप देखिए। उनमें से केवल मित्र आपसे कहूंगा 1 या 2 किताब लेकर के आएंगे, 1 या 2 किताब लेकर के आएंगे। ये नहीं है कि आप अपने घर वालों को दिखाने के चक्कर में कि देखो लौंडा ऐसा ही हुआ, दरोगा हुआ, इतनी ढेर सारी किताबें ले आए। फेल हो जाओगे, ध्यान रखना, फेल हो जाओगे। मैं इस बात को फिर भी कह रहा हूं, थोड़ी बात मैंने पहले कहा था, कड़वी है लेकिन सच है। 1 या 2 किताब पकड़िए। और मेरे यहां जितेंद्र सर हैं, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप उनका सेशन एक बार लेके देखें, इतनी कहूंगा। उसके बाद रीजनिंग वाला मैटर है आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मित्र फिर भी कहूंगा, इन किताबों को ही पढ़िए। 80% यूट्यूब पे निर्भर रहिए, 20% इनसे पढ़िए, आपकी जीत हो जाएगी। उसके बाद देखो जीके जीएस आता है मेरे भाई। जीके जीएस आता है। जीके जीएस आता है। जीके जीएस के लिए आप एक काम करेंगे, वैसे तो बहुत सी किताबें हैं, आप घटना चक्र या किरण, घटना चक्र या किरण पब्लिकेशन की आप किताब ले लेंगे। घटना चक्र की किताब आती हैं, उनको आप ले लेंगे, या फिर किरण पब्लिकेशन की कोई किताब आती है। आप चाहो तो दोनों को ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप इनमें से किसी एक को ले लें। बाद बाकी 80% के लिए आपका ये भाई जो आपके सामने है, इसके लिए मैं तैयार हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट आपको, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कराऊंगा, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा सबसे पहले। जैसे मुझे ज्योग्राफी पढ़ाना है तो उसके लिए मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपसे एमसीक्यू लगवाऊंगा। मैं कहता हूं मित्र, एक बार विश्वास करके देखिए, थ्योरी पढ़ाऊंगा बहुत बेस्ट तरीके से लाइव क्लास में आकर के, और उसके बाद आपसे एमसीक्यू लगवाऊंगा। ये 80% मैं आपका क्लियर करा दूंगा। मैं 100% मैं नहीं कहता, बहुत से लोग कहते हैं मैं 99% 100% तैयार करा देंगे। मित्र मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 80% जीएस में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपकी हिस्ट्री हुई, इतिहास हुआ, या फिर भूगोल हुआ। भूगोल में आप इंडियन ज्योग्राफी हुआ, या वर्ल्ड ज्योग्राफी हुआ, या फिर इकोनॉमिक्स हुआ मेरे भाई, अर्थशास्त्र हुआ, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, संविधान हुआ। संविधान के सारे आर्टिकल आपको रटा दूंगा, मेरा दावा है। आप ज्यादा नहीं, 3 महीने आपको इस लायक बना दूंगा कि आप सामने वाला आपके सामने बोल नहीं पाएगा, अच्छा वो कहीं पढ़ाओ, कितनी टॉप कोचिंग क्यों ना पढ़ाओ मित्र। संविधान पढ़ाऊंगा और जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान, विज्ञान,
इसके साथ साथ मॉर्निंग में एक क्लास आपके सामने आया करेगी करंट अफेयर की, अफेयर मॉर्निंग में आया करेगी आपको। तो आप बस ये काम करिएगा, इनको ठीक तरीके से बुकों को पढ़ें, बुकों के आप नोट्स भी ना बनाएं, केवल जो हाइलाइटर होता है इस तरीके का उनसे उन्हें हाईलाइट करते जाएं और उसको बार बार रिवीजन करें। पीडीएफ और नोट्स के चक्कर में पड़ गए तो मैं रियल बता रहा हूं, ये उम्र निकल जाएगी आपकी। और सबसे बेस्ट तरीका ये सब करने के बाद एक सेशन और रह गया हिंदी, एक सेशन और रह गया हिंदी। हिंदी के लिए आप क्या करें, हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है मित्र लूसेंट। लूसेंट की जो किताब आती है हिंदी की उसे खरीद लें और उसे ठीक तरीके से लगाएं। लूसेंट किताब को ठीक तरीके से अध्ययन करें। मित्र आपको एक बात फिर भी कहूंगा, आपको कम से कम 7 से लेकर के 10 घंटे के बीच में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। भाई दरोगा आपको बनना है, पिताजी का सीना आपको चौड़ा करना है, समाज में, गांव में, शहर में उनकी बात इज्जत आपको बनाए रखनी है। तो भाई आप ज्यादा नहीं 7 से 3 घंटे मेहनत करिए। और ये एग्जाम ही मित्र आपको बता दे रहा हूं, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको अप्रैल के अंत में देखने के लिए मिल जाएगा और आपको समय बहुत कम दिया जाएगा, देख लेना आप लोग। आपको टाइम बहुत कम होगा मित्र, कितना होगा 3 से लेकर के 4 महीने, 3 से लेकर के 4 महीने आपको तैयारी के लिए मिलेंगे मित्र। अब देख लीजिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। क्या आपको नोट्स बनाने हैं, पहले वो पढ़ाएंगे फिर आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाकर इकट्ठे तो इतने हो जाएंगे कि आप जब एग्जाम दे करके उन्हें बेचोगे तो 1 कुंटल के समथिंग उनका वजन होगा। लेकिन आप उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा मित्र, मैं फिर भी कह रहा हूं उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप नोट सीमित बनाएं, अगर खुद बनाना चाहते हो तो अपने खुद के सीमित नोट्स बना लीजिए, लेकिन आप इन सबको लूसेंट किताब को बार बार पढ़ लें, बस केवल जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें। पढ़ के आपको इस तरह से याद होना चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यदि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको इस तरह याद हो जाना चाहिए। किताब बंद कर दो और आप ये बता दो, कोई तुम्हें पूछता है कि फलानी बात लूसेंट किताब में कहां पर लिखी हुई है, तो आपको पेज नंबर और उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि हां फलाना फैक्ट इस जगह लूसेंट किताब में यहां लिखा हुआ है और इस पेज नंबर पर लिखा हुआ है। इस तरीके से तैयारी होती है मित्र, मैं सच बता रहा हूं, इस तरह से तैयारी होती है तब लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं ईश्वर आपके साथ होगा, मां बाप का आशीर्वाद आपके सर पे होगा मित्र। केवल ज्यादा नहीं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस तैयारी को इस तरीके से करें, 4 महीने, इन 4 महीने में सब दोस्तों को भूल जाएं, जितने भी फ्रेंड हैं, हाय हेलो वाले, बाबू सोना वाले, सबको भूल जाएं और कहें ले हम फिर आ गए, इस लायक बना लें जीतन मांझी की तरह से, फिर कहें कि ले हम फिर आ गए हम। लेकिन जब आए तो स्टार लगे हुए, एक यहां और एक यहां, ये आपके कंधों पर होने चाहिए, ये आपके कंधे पर होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये रणनीति है जो मैंने आपको बताई। इसके बीच में आप एक छोटा सा और काम करें जो मैं बताता हूं। आप पर डे, रोज मतलब डेली, डेली मतलब दैनिक जीवन में एक काम और करें कि प्रैक्टिस सेट
प्रैक्टिस सेट पर डे लगाएं मित्र। प्रैक्टिस सेट आप रोज लगाएं। क्या करें? रोज पढ़ें, रोज लगाएं कि आपकी तैयारी, आज आपने 100 क्वेश्चन में से मान के चलो 20 क्वेश्चन सही किए, अगले दिन नेक्स्ट डे आपके 30 क्वेश्चन सही होने लगे या 25 क्वेश्चन सही होने लगे, फिर धीमे धीमे ये संख्या बढ़ती जाएगी। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मित्र, इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मित्र, एक बात और है, इस प्रैक्टिस सेट को आप पर डे 7 से 8 बजे पर डे लगा सकते हैं। चाहो तो इन प्रैक्टिस सेटों को मैं आपके साथ हूं, पर डे लाइव आया करूंगा, आप अपनी तैयारी देख करके आंक सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सूचित करना चाहता हूं एक छोटी सी गुजारिश के साथ। हालांकि मेरी बातें बहुत से भाई हैं और बहनें, उनको थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं मित्र। ध्यान दीजिए, आपका ये भाई इस प्लेटफॉर्म पर, जो मेरा चैनल है एम एजुकेशन के नाम से, एम एजुकेशन सफर के नाम से बच्चों, क्योंकि इसका टारगेट ही यही है कि लोगों को शिक्षित करना। इस चैनल का टारगेट यही है कि शिक्षित करना। इस पर मैं आपको बताता हूं, जीएस में पढ़ाऊंगा, मैथ जितेंद्र सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग जितेंद्र सर पढ़ाएंगे, और जो हिंदी है वो एक मैम है अंजलि मैम, ये आपको पढ़ाएंगी। और जो अंजलि मैम है मित्र, ये ऑलरेडी लेखपाल में चयनित हैं। लेखपाल में क्या है? चयनित हैं। काम सिर्फ इतना करना है आपको, इस 80% तैयारी में यह चैनल आपको, आपकी जिंदगी को बना देगा, इस बात का वादा है मेरा। चैनल को केवल आप सब्सक्राइब कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं अपना कोर्स बेचूंगा, कोई कोर्स नहीं बेचूंगा। अगर आप कहें तो मैं 10 घंटे आपको लगातार पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस आप तैयार हो जाएं। आप तैयार हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप तैयार हो जाएं तो मैं और मेरी टीम आपको 100% अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा नहीं मित्र, 4 महीने छोड़िए, आप लोग 8 दिन पढ़ के देखें, उसके बाद प्रैक्टिस लगाएं। अगर आपको फर्क नजर नहीं आए तो आप कहिए हां पवन सर आप गलत कह रहे थे। मेरी गुजारिश यही है कि केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस जानकारी को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि भाई कहते हैं ना, सेवाएं करने से ईश्वर आपकी हर तरह से मदद करता है। तो मित्र, अगर आप शेयर कर देंगे मेरे सेशन को, तो उन लोगों तक भी पहुंच जाएगा जो भाई बिल्कुल ऐसे परिवार से हैं, उन्होंने पढ़ाई तो कर रखी है, डिग्री तो ले रखी है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। और मैंने वादा किया है कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको फ्री तैयारी कराऊंगा। उनका थोड़ा फायदा हो जाएगा मेरे भाई, आप उस सेशन को वहां तक पहुंचा दें। इसके लिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं मेरे भाई। इतना काम तो कर सकते हो इस आप मुझे अपना भाई माने, गुरु माने, जो भी माने। मैं अपनी क्लासें बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं, 1 या 2 दिन में। आप लोग रेडी रहें, बस कुछ कॉपी ले लें और एक पेन ले लें। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।